सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सभी को हैप्पी दिवाली। सभी को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, राधे राधे। तो गाइस, मैं आ गई हूँ एक छोटे से व्लॉग के साथ, और ये व्लॉग है आज का। और ये स्पेशल व्लॉग भी है क्योंकि आज है दिवाली, और दिवाली आप सभी को पता है कि दिवाली में लोग क्या क्या करते हैं। वैसे तो मेरी है तबीयत ख़राब, तो मेरा तो कुछ ज़्यादा है नहीं कि मैं कुछ करूँगी, बट घर का काम, पूजा पाठ और थोड़ी बहुत मिठाइयाँ खाना और बस थोड़ा बहुत घूमना, वही होगा। तो अभी जस्ट हम लोग उठे हैं। दीदी तो उठ गई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं उठी थी 10 बजे के समथिंग। फिर मेरे को तबीयत ख़राब हो रही थी मेरी, फिर मैं दोबारा से सो गई। और अभी बज रहे हैं 1 और मैं 1 बजे उठ चुकी हूँ। और अभी तो आफ्टरनून हो गया, पर मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ क्योंकि मैं तो आपसे भी सभी बात कर रही हूँ, तो मेरे लिए आप गुड मॉर्निंग। तो गाइज़, अब क्या है कि दी ने सारा काम तो फाइनल कर ही लिया है, मतलब फाइनली सारा काम कर ही लिया है। बट मुझे अब शावर लेने जाना है, और मेरे को थोड़ा बहुत काम करना है, जैसे मंदिर का और अपने रूम का, जो मेरा वाला रूम है उसका, मतलब बेडशीट वगैरह सही करना है। और सारी चीज़ें, मेरे ना ईयरफॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। मेरे बालों के सारे मेरे पे पता नहीं किसकी नज़र लग गई यार, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मुझे आज तक नहीं पता चला। और बस सब काम वाम करते हैं। आज है दिवाली, और दिवाली में क्या करते हैं यार, क्योंकि घर वाले हैं नहीं, हम दोनों ही अकेले हैं। अनु भी नहीं आया, आज आना था उसको, लेकिन एक्चुअली मेरी जो भतीजी है जीवा, उसकी ना तबीयत ख़राब है, तो वो लोग आएंगे शायद, कल आ रहे हैं वो देहरादून। तो उनकी तबीयत ख़राब चल रही है मेरी भतीजी की, तो वो कल आएगी। भाभी और अनु और जीवा तीनों कल आएंगे देहरादून। और तो इस वजह से अनुराग आज आया नहीं, क्योंकि उनको कल आना था, क्योंकि जीवा एडमिट है हॉस्पिटल में, और उसको आज घर लेके जा रहे हैं। मेरा बच्चा बहुत बीमार है बेचारा घर पे, तो अब उसको कल लेके आएंगे देहरादून। तो मैं उसको यहीं दिखाऊंगी डॉक्टर के पास देहरादून में। और देखो यार, मेरे हेयर्स देख रहे हो आप लोग, कितने इस ईयरफॉल हो रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यार। पता नहीं, कहते हैं कि ईयरफॉल तभी होता है जब आप पे बहुत ज़्यादा नज़र होती है। मेरे बीच में बंद हो गया था ईयरफॉल, लेकिन अब फिर से स्टार्ट हो गया है। और मेरी अभी 10 दिन ही हो गए होंगे, 10 से 11 दिन हो गए होंगे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, लेकिन उस मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूँ। अगर मैं मर जाऊंगी गाइस, तो आप लोग मुझे याद करोगे, मतलब मेरे व्लॉग्स देखते रहना यार, ठीक है। मैं क्या कह रही थी, चलो बात छोड़ो, कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है जीवा की, तो कल लेके आएंगे उसको देहरादून। मैंने घर पे बोला है कि यहीं लेके आओ, यहीं दिखाते हैं। तो उसके ना मतलब ड्रिप वगैरह लग रखी है, तो उसकी ड्रिप कल निकलेगी, आज निकाल रही थी। अगर आज निकलते तो वो लोग आज आ जाते, लेकिन वो ड्रिप कल निकलेगी, तो वो लोग कल ही निकलेंगे वहाँ से। और फिर कल वो यहाँ आएंगे, फिर मैं उसको डॉक्टर को दिखाती हूँ, देखते उसका क्या है क्या सीन, क्योंकि वो जब से पैदा हुई है ना, उसको वो 3 महीने की हो गई है। मतलब अब हो जाएगी 3 महीने की। तो जब से पैदा हुई है ना बेचारी, जब से उसकी तबीयत ख़राब ही चल रही है। वो उससे कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो हम लोग भी परेशान हो रखे हैं यार बहुत ज़्यादा। हमारे घर में मतलब पहले उसी की तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद मामा जी की, फिर मम्मी की, फिर दीदी की, फिर मेरी मामी की, फिर दोबारा से जीवा की हो गई है, अब मेरी हो रही है। मेरी बीच में हुई थी, लेकिन मैं ठीक हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइस, मैं सबसे पहले काम करती हूँ घर का, और उसके पता नहीं कौन हॉर्न मार रहा है यार। तो मैं सबसे पहले घर का काम तो हो रखा है, मतलब मैं थोड़ा बहुत जो मेरे साइड का है, जो मुझे करना है वो मैं करती हूँ, शावर लेती हूँ, फिर तैयार होकर आपसे मिलती हूँ, फिर थोड़ा बहुत बातें करेंगे। और मेरा एक ना एक व्लॉग आएगा स्पेशली किसी लोगों के लिए जो मेरे बारे में बोल रहे हैं कुछ कुछ, तो मैं उनको जवाब दूंगी। ऐसे तो मैं किसी को कॉल फ़ोन करके बता नहीं सकती कि भाई क्या बोल रहे हैं वो, क्या नहीं बोल रहे हो, लेकिन मैं व्लॉग बनाऊंगी, और फिर व्लॉग की वो लोग देखते तो होंगे मेरे व्लॉग, है ना। ज़्यादातर आपके ना व्लॉग वही देखते हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, वही लोग आपको स्टॉक करते रहते हैं, समझ लो चीज़ों को। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कुछ बातें करूँगी, और मेरे पर्सनल लाइफ को लेके जो भी डिस्कस करना होगा ना मुझे, वो मैं खुद करूँगी। क्योंकि मैं अभी तक बहुत चुप बैठी रही, मैंने बहुत इज्जत से बात करी है, बहुत रिस्पेक्ट करी है, जो भी सारी चीज़ें। लेकिन एक लड़की की इज्जत मुझे पहले पता नहीं था कि हम किसी को इतना चाहें, हम किसी के लिए कितना भी करें, और बाद में सारा हमारी बेइज्जती हो, हमें गलत बोले, तो वो चीज़ मैं डिस्कस करूँगी। और अगर मैं अपने पे आ गई ना, तो भाई बहुत गंदा हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं, फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि आज नहीं कल नहीं परसों नहीं सब ठीक हो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है और ना ऐसा हो सकता है अब, क्योंकि जो हरकतें मेरे साथ की गई है वो हरकत अच्छी नहीं है। तो गाइज़ अब मैं ज़्यादा अपने मूड को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि पहले मेरे पे बहुत नज़रें लगी हुई है, पहले मेरे पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, बहुत ही सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तो मैं इस सब को इग्नोर कर रही हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ लाइफ में, ठीक है। मैं बेस्ट दे रही हूँ खुद के लिए, क्योंकि मैंने आज तक लोगों के लिए सोचा है, लेकिन वो मैं गलत रही हूँ। मेरे को बहुत लोगों ने बोला भाई गलत है मत कर ये वो, लेकिन मैंने सोचा नहीं ये सही होगा, नहीं ये सही है, ये सही है। लेकिन अब मुझे उन लोगों की याद आ रही कि नहीं वो सही बोलते थे। पता क्या होता है, इंसान ना छूटता भी है, कई चीज़ें नहीं बन पाती, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे इंसान को गलत बोलो भाई क्यों गलत है, ठीक है। अगर मैं इतनी गलत थी ना तो पहले ही बोल देते ना, जब फर्स्ट पर्सन तभी बोल देते कि गलत इंसान है। जब आप टाइम दे देते हो सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आप उसको गलत बोल रहे हो, तो ये कोई सेंसलेस बातें हैं यार, ये मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है इट्स ओके। इनका तो जवाब मैं दूंगी, ज़रूर दूंगी। तो अब मैं करती हूँ काम वाम, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश व्रेश करती हूँ, नहा धो के फिर मिलती हूँ आप सभी से। और सभी लोगों को यार ढेरों सारी शुभकामनाएं दिवाली की, और लक्ष्मी माँ के आपके ऊपर कृपा बनी रहे। आज राम जी घर आ रहे हैं, तो सारी जगह दिवालियाँ मनाएंगे और पटाखे फोड़ेंगे, दिए जलाएंगे, मिठाई खाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, सब लोगों के घर में खुशियाँ हो, बस यही कृपा है मेरी। राधा रानी से मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, ओह मम्मी। तो बस मैं कहना चाहती हूँ, और मिलते हैं थोड़ी देर में आप सभी के बीच में। तो लेट्स गो, चलते हैं नहाने और मिलते हैं फिर आपसे। तो गाइज यहाँ दीदी हो रही है रेडी, ये देख सकते हो आप, और मैं भी हो रही हूँ रेडी। मेरा मेकअप तो हो ही गया है, देख सकते हो आप। बस मैंने सूट बदलनी है, अपनी सूट पहनना है जो मैंने लिया था, उसके बाद करते हैं पूजा। और यार ये शीशा हो रखा ख़राब, यहाँ से धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। तो बताओ मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, दिखाना मेरे बच्चा को यार। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, एकदम रेडी हो गए तब ठीक है। गाइस मेरे बांगड़े देखो, बांगड़े कैसे लग रहे मेरे पैर, अच्छे लग रहे रे। मेरे कैमरे से पता नहीं दिख ही नहीं रहा ऐसे। ये मैंने पहले अपनी आंधी की पायल ही लग गया। ये देखो दीदी, और ये रही मैं, दिखाती मैं आपको अपना पूरा लुक। गाइस कैसी लग रही है मेरी बड़ी बिंदी, ये देखो यहाँ पे लग रही हूँ मैं डॉयन, डॉयन लग रही हूँ मैं, डॉयन। काश मैं तो है गाइस, मैं बस ये डिसाइड करने लगी थी कि मैं कौन सा वाला इयररिंग्स पहनूं। मेरे पास एक ग्रीन था, एक वाइट था, एक मेरे पास दूसरा वाइट था, और भी है मेरे पास छोटे छोटे थे, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मैं दीदी से बार बार पूछ रही थी, लेकिन ना एक कान का होल बंद हो गया और वहाँ से ब्लड भी निकलने लग गया, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कुछ पहना नहीं था। तो फिर मैंने सोचा अरे यार, दीदी ने बोला कि ये वाला अच्छा लग रहा है वाइट वाला, और पर ये निकल गया फिर, क्योंकि वहाँ से ब्लड निकल रहा था। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब क्या ही करना है। मैं देख रही थी, उसके बाद मैंने ये वाला भी निकाला, मैंने कहा कुछ ज़्यादा ना हो जाए। फिर मेरे पास में एक छोटे छोटे थे, और यही ग्रीन वाले टॉपर्स, ये मैंने 2023 में लिया था। किसी की शादी थी नवंबर में, तो मैंने उस टाइम लिया था, उन्हीं के साथ लिया था। तो मैंने छोड़ो अब क्या। सो है गाइस, फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। आप लोग देख सकते हो कि मैंने एकदम सिंपल मेकअप किया है, मेकअप भी नहीं बोलेंगे, अपने आईब्रो सेट किए हैं, आईलाइनर लगाया, मस्करा लगाया, लिप लाइनर लगाई और लिपस्टिक लगाई, बस दैट्स इट इनफ। और मैं हो गई थी यार, अब दीदी हो रही है। और मैंने पहना है रेड कलर का सूट, जो कि मेरा ये सूट कल आया। जिस दिन मैं शॉपिंग करने गई उस दिन तो मैंने ये वाला सूट लिया नहीं, बट फिर मुझसे रहा नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये ले लिया। ये अप्रॉक्स 2000 समथिंग का है ये वाला सूट। क्या चाहिए सूट मेरा, ये रहा तेरा सूट यहाँ पे। और यही से राधी का सूट जो दी ने लिया था, ये लिया है दी ने अपने लिए सूट। पता नहीं कैसा कलर इनको पसंद आता है भाई, ये देखो पहनो। इसकी चुन्नी थोड़ा सही लग रही है मुझे, मेरे को अच्छा लगेगा ना, मेरे को भी प्यारा लगेगा।
मैं हूँ ही बहुत प्यारी। वो तो मैंने अपना होली ख़राब कर रखा है, लेकिन अब सही करूँगी धीरे धीरे। ये तो फिटिंग का है एकदम से, मेरा थोड़ा लूज आया है, आंटी ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को पहनने में। तो गाइस सही लग रही हो तो मिलते गाइस थोड़ी देर में, बाल बुल सेट करके थोड़ा सा। सो हे गाइस, रेडी वेडी होके बस पूजा पाठ करने आ गई थी। और यहाँ पे कर रही थी मैं पूजा, दीदी कर रही थी वीडियो शूट, क्योंकि हम दोनों एक साथ हैं। तो वो कभी वो वीडियो शूट करती है और मैं अपना काम करती हूँ, या फिर कभी मैं वीडियो शूट करती हूँ और अपना काम करती है। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बस मैं यहाँ पे पूजा पाठ कर रही थी भगवान के सामने, बस ये कि मन्नत मांग रही थी कि प्लीज़ मेरे को मेरे मेंटल हेल्थ वापस कर दो, मुझे बस जैसे मैं पहले थी वैसा कर दो, क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है और मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं फालतू का टेंशन ले पाऊँ। तो ये रही वो मछली जो मैंने लाई थी, और मैं इनका भी तिलक कर रही थी, और मैं भगवान जी के पास मत्था टेक रही थी कि भगवान मेरे को इतना हिम्मत दो कि मैं लोगों को मुँह तोड़ जवाब दे सकूँ अब इसके बाद, क्योंकि मैंने बहुत अपनापन दिखा लिया, बहुत सब कुछ सबकी सुन लिया, अब नहीं। सो हे गाइस, यहाँ पे ना मैं सारे दिए जलाने लगी थी, और क्योंकि कल भी मैंने बहुत दिए जलाए थे, उसके बाद भी जो मैंने पहले दिए जलाए थे उसके बाद मैंने बहुत दिए उसके बाद भी जलाए, तो मुझे बहुत पसंद है दिवाली वैसे। तो यहाँ पे मैं सारे दिए जला रही थी, और कहते हैं कि एक दिए से दूसरे दिए को नहीं जलाना चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने एक दिया अपनी किचन में लेके गई, क्योंकि कहते हैं कि किचन में भी एक दिया जलाना चाहिए जहाँ आपकी रसोई हो। और उसके बाद मैं लेके गई अपनी तुलसी जी के पास, क्योंकि दूसरा दिया जाता है आपकी तुलसी के पास, पहला मंदिर, दूसरा आपका रसोई, तीसरी आपकी तुलसी। ये 3 दिए जाने चाहिए सबसे पहले। और फिर उसके बाद मैं सारे दिए लेके आ गई थी बाहर, और फिर मैं यहाँ पे बाहर सारे दिए रख रही थी, क्योंकि जैसे मैंने कल रखे थे वैसे ही मुझे आज भी रखने थे बहुत सारे दिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है दिया दीपावली। इसे पटाखों की खुशी नहीं होती मुझे होती दिवाली में दिए जलाने, रंगोली बनानी, यही अच्छा लगता है मुझे ज़्यादातर। तो यहाँ पर मैं सारे दिए लगा रही थी, और फिर मैंने अपनी सीढ़ियों में भी रखनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि यार अकेले होते ना तो इतना मन नहीं करता। कल मैंने सारा अकेले किया था, लेकिन आज तो चलो दीदी थी, दीदी की छुट्टी हुई थी तो दीदी ने व्लॉग शूट कर लिया था। मुझे इतना ज़्यादा मतलब काम नहीं पड़ा, उन्होंने आधा घंटा ज़्यादा काम मेरा निपटा दिया था। फिर एक मैंने रख दिया था साइड में, जो कि तुलसी जी के बहुत साइड में था, वहाँ पे रख दिया था। और 2 दिए रखे मैंने मेन गेट पे, क्योंकि मेन गेट पे भी रखना चाहिए। आपकी लक्ष्मी जी आती हैं तो हमारे राम जी घर आ रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत तो करना बनता है, क्यों। फिर उसके बाद गाइस ये सारे दिए हो गए थे कंप्लीट। और एंड सो गाइस मैंने कुछ दिन अपने मेन गेट के दरवाजे पे भी रखे 3-4 दिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और ये रही है हमारी गली, जहाँ पे प्यारे से डेकोरेट किया गया है गली को पूरे। मेरे वर्ड्स अच्छे नहीं आ रहे, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ जाना सारे लोग मैं क्या कहना चाहती हूँ। और ये रहा इस फाइनल लुक, जो भी मेरी मेहनत थी, ये रही मेरी प्यारी पूरी मेहनत। फिर मिलते हैं। सो गाइस, सभी को हैप्पी दिवाली। और हम दोनों ने पूजा पाठ करके दिवा जला के सारा काम करके जस्ट फ्री हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं बाहर कहीं घूमने इन द सेंस की पटाखे वटाखे फोड़ने, कुछ घूमेंगे फिरेंगे। और कमेंट में बताना कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं। मैंने पहना है रेड सूट, और ये कौन सा कलर है, पैरेट ग्रीन कलर, यही है ना इसका। और तोतिया कलर, तो पैरेट तो तोता ही कोई बोलते हैं यार, हद है यार। अच्छा तो पैरेट वाला तो हाँ, तो गाइज मैंने रेड पहना, इन्होंने पैरेट ग्रीन कलर पहना है। और बताओ दोनों में से कौन सा एक का लुक अच्छा लग रहा है और कौन सी प्यारी लग रही है। वैसे तो दोनों अच्छी लग रही हैं, बट फिर भी तो हम जाते हैं बाहर घूमने, कुछ खाने पीने और थोड़ा सा घूमने और पटाखे फोड़ने। तो चलते हैं। वाह, ये देखो यहाँ पे कितनी प्यारी रंगोली बनाई है, सुंदर सी। और इधर हमने दिए में जलाया है, इधर भी प्यारी सी दिवाली हो चुकी है। हमारी सर दीदी देखो खाने क्या क्या कर रही है, इधर देख रहे हैं, हाय
चलो जल्दी जल्दी चलो, लेट हो रहा है, जल्दी चलो फटाफट आओ। जा रहे हैं किसी के घर पे क्योंकि उन्होंने हमें इनवाइट किया है तो हमें जाना पड़ेगा। तो हम निकल चुके हैं घर से और बेचारे लोग ड्यूटी से आ रहे हैं। उनको हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से भी सभी को। हम जा रहे हैं किसी ने हमें इनवाइट कराया, वहाँ पे जा रहे हैं। लड़की गई भूल गए गाइस, हम उसका घर भूल चुके हैं कि उसका घर कहाँ पे। अब हम जाके पहले उसको कॉल हम यहाँ पे बीच रास्ते पे खड़े हो चुके हैं भाई, समझ नहीं आ रहा। अब पहले उसको कॉल करते हैं फिर बताते हैं कि कहाँ है उसका घर, लोकेशन मंगवाते हैं। गाइस फाइनली हम पहुँच गए उनके घर पे, लोकेशन मिल चुकी है उसके घर की हमें। तो हम लोगों ने एंट्री कर ली है, अब जा रहे हैं हम ऊपर और मिलते हैं उनसे, जिनके घर हम आए हैं, जिन्होंने हमें बुलाया है। तो चलो आ जाओ जल्दी। पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, मेरी पाई में चल 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 तो मिलते हैं उससे पहले। हेलो, हैप्पी दिवाली। कैसे हो भाई? ये रहे जी वो सदस्य जिन्होंने हमें इनवाइट किया था। हैप्पी दिवाली। कैसे हो? हैप्पी दिवाली। तो गाइस हम आ गए इनके घर पे, ये है हमारी श्रद्धा जी, इन्होंने हमें बुलाया था तो हम पहुंच चुके हैं इनके घर पे। और यार पता हम ना दीदी तो बैठ गई। दीदी बैठ गई है, अब पानी पीएंगे अब दीदी। तो लेके आ रही है पानी और फिर मिलता है थोड़ी देर में, तो बने रहो। सो गाइस श्रद्धा दी ने बनाया था आज खाना भाई, लाजवाब था, बहुत टेस्टी था और हम लोगों ने खाया। अब और बातें सुनो आप। ये रहे यहाँ महान हस्ती। हाँ, मैं बस खाने के लिए बैठी हूँ। मैं सिर्फ खाने का काम करती हूँ और कुछ नहीं है मेरे बस का। और ये देखो यहाँ पे पूड़ी बनाया है, सब्जी छोले। हेलो गाइस, मैंने बनाया खाना। गाइस कैसा है, जरा टेस्टी है कि नहीं? चलो गाइस हम लोग खाना खा के फ्री हो गए थे और फिर मैं आई, बगल वाली एक भाभी जिनका बेटा था, ये बहुत प्यारा था बेचारा, मुझे कह रहा दीदी मुझे पटाखे फोड़ने। मैंने कहा नहीं फोड़े अभी तक कि नहीं, मैंने कहा आजा चल मेरे साथ, मैं दिखाती तुझे कैसे फोड़ते हैं। यहाँ पे स्वाति को देखो इतना सारा पटाखा लेके अपनी गोदी में लेके आ रही थी। और भाई मैंने सामने सोचा पहले नीचे फोड़ते, फिर इन्होंने बोला कि नहीं छत पे फोड़ते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने यहाँ से एक मोमबत्ती चोरी कर ली थी, मैंने कहा मोमबत्ती लेके जाती चोरी करके। फिर सीधे हम लोग निकल गए छत पे, मैंने कहा छत पे चलो सीधे। फिर पहले छत पे देखते हैं क्या है क्या नहीं। यहाँ पे देखा तो दीदी वीडियो बना रही थी, कह रही यार यहाँ पे सही नहीं है, को बड़ा हो जाएगा। गाइस छत पे पटाखे फोड़ना हो गया कैंसिल, अब जा रहे हम नीचे रोड पे, वहीं पटाखे फोड़ेंगे। चलो सो गाइस इन्होंने बोला कि छत पे नहीं करना है, वहाँ गंदगी हो जाएगी, तो हम लोग सब आ गए थे नीचे कि चलो ठीक है अब नीचे गली में ही फोड़ते पटाखे, क्योंकि सारे लोग नीचे गली में पटाखे फोड़ रहे थे। तो भाई देखो मुझे, मैंने ज़िंदगी में पहली बार ना पटाखे फोड़े, मैंने इससे पहले कभी पटाखे नहीं फोड़े। जो लास्ट टाइम था ना दिवाली, अभी पिछली बार जब दिवाली आई थी उस बार भी ना कसम से मुझे इतना डर लगा था ना, मैंने नहीं फोड़ा पटाखा। मैंने एक पटाखा फोड़ा था और भयंकर मेरी आँख में चला गया था सीधे, मुझे बड़ा भयंकर डर लगता है। और फिर ये धक्का पटाखे देखो भाई क्या खतरनाक लग रहा है, मस्त लग रहा है देखने में। तो जो पिछले साल की दिवाली थी भाई वो तो ज़िंदगी की आखिरी दिवाली होगी कि वैसे दिवाली बट खुशी इस बात की कि लोगों की सच्चाई पता चल रही है कि लोग थे कैसे।
ठीक है, बट कोई बात नहीं, अब जो नसीब में होता वही होता है। मैं कितना ही दुखी रह सकती हूँ, कितना ही दुखी कर सकती हूँ खुद को, मैं जानती हूँ। लोगों को पता क्या लगता है कि जो असलियत होती है ना वो किसी को पता नहीं चलती गाइस, वो सिर्फ उसी को पता चलता है जिसको जब बीतता है। लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे देखते हैं तो सोचते बहुत कुछ है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गाइस छोड़ इन बातों को। तो गाइस मैं करी थी एंजॉय, फुल एंजॉय कर रही थी, बस थोड़ी देर खुद को भूल के, सब कुछ भूल के खुद के लिए कर रही थी। तो ये भाई मैं एकदम पटाखे फोड़। सो गाइस हम लोग वहाँ से आ गए थे अपने घर के लिए भाई, और यहाँ पे देखो कोहरा एकदम ऐसा हो रहा था ना, इसको कोहरा नहीं बोलेंगे, ये पटाखे फोड़ फोड़ के जो पॉल्यूशन हुई ना ये वही था, और ऐसा लगे जैसे कोहरा छा गया होगा। तो गाइस सीधे आपको सीधे मिलते हैं सीधे घर पे, सीधे सीधे सीधे। ओके, तो हे एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं घर पे, और हम गए थे शरदादी के घर पे, और वहाँ पे खाना वाना खा के और पटाखे वटाखे फोड़ के आ गए हैं। अब हम लोग घर पे पहुँच गए हैं। अब हम व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सभी को व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और ढेर सारा प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, एंड सभी को हैप्पी दिवाली, बाय बाय।